किसानों की कोई सुनने वाला है नहीं। किसानों पे तो ये पार्टी अत्याचार कर रही, बिल्कुल कोई। कौन सी पार्टी अत्याचार कर रही बीजेपी। वो तो कह रहे हैं आय दोगुनी कर रहे हैं हम किसान। आज दोगुनी कहाँ हुई, नाज हुई पे हुई, बिल दोगुना हुआ है। नाज का रेट हुई, डीएपी के रेट दोगुने हुए हैं। महंगाई दोगुनी हुई है, 4 गुनी हुई है महंगाई। पर योगी जी तो कह रहे हैं यहाँ का किसान खुशहाल है। योगी जी नहीं कह रहे, सिर्फ आप लोग मीडिया वाले कह रहे हैं। मीडिया कह रही है योगी जी को, तो योगी जी कह रहे हैं। और योगी जी का बयान आता तभी मीडिया दिखाती है ना। हाँ, तो योगी जी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलते हैं लोग। तो कैसे रास्ता निकलेगा फिर? रास्ता यही है कि चुनावों में हम अपनी पार्टी को भारी मतों से जिताने के पक्ष में। कैसे जिताओगे पार्टी? वोट करेंगे, 10-20 सीटों पर चुनाव वोट करेंगे तो 10-20 से, अब 10-20 से अगली बेर और ज्यादा आएगी। हमारी छोटी पार्टी है, ऐसी पहचान बनेगी हमारी धीरे धीरे। कहा जाता है जाटों की पार्टी है ये तो। नहीं, ये गलत बात है। किसानों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है। दलितों की तो बीएसपी है यूपी में। बीएसपी, उसमें भी कोई उसका दलित का हित नहीं है। इसी में हित है, राष्ट्रीय लोकदल में हित है। तो ये सीट तो आती नहीं है तो हार जाते हैं। हार क्यों जाएंगे? जब आपने कहा पहले हार जाते थे, अब नहीं हारेंगे। अब तो भारी मत। लोकदल को वोट नहीं देते लोग। लोकदल को वोट जो है का आदरणीय कारण ये है कि यहाँ पर जो है का जातीय राजनीति हो रही है। जातीय राजनीति हो रही है, इसलिए जातियों में बढ़ जाते हैं लोग और जो है का अपनी जाति के हिसाब से वोट करते हैं। या धर्म में बढ़ते हैं लोग हैं? धर्म में भी तो बढ़ते हैं। हाँ, धर्म में भी लोग बढ़ते हैं, जातियों में भी लोग बढ़ते हैं। तो ये एक तरीका की जाति और धर्म की लड़ाई है, इसलिए जो है का लोकदल की वोट कम आती है। फिर कैसे हराओगे बीजेपी को? हाँ, हराएंगे ये तो। अब जो है का जब जैसे तैसे जो है का योगी सरकार जो है किसानों पर अत्याचार करती जाएगी, ऐसे ऐसे जो है का आप ही जो है का जनाधार बंद हो जाएगा। किसानों की पार्टी लोकदल है, पहले से ही 14। लोकदल तो जमीन में गाड़ दिया आप लोगों ने ना। गाड़ कैसे दिया? अब चेतना आई है, दोबारा से आई है। पहले कहे भाई योगी ये देखो, मोदी ये देखो, ये बहुत बढ़िया शासन है, भूल में पड़ गए लोग। पर आप तो गुमराह हो जाते हैं ना। जाति हाँ, गुमराह हो जाते हैं, पर आप नहीं होंगे। आप नहीं होंगे, बहुत बड़ा वो है। किसानों की कोई सुन नहीं रहा। किसानों की डीएपी तक की उपलब्ध नहीं है। किसानों की डीएपी तक की उपलब्ध नहीं है। लाइन लग रही है, काय को शासन है, कहा है कुछ नहीं है ना। गन्ना पे पैसा बढ़ा दिए 25। गन्ना पे पैसा बढ़ा दिए तो हर सौदा पे पैसा 5 साल में बढ़ाया। 5 साल में बढ़ा। और एक किसान पे 5,000 पे ही कनेक्शन काट देते हैं बिल का। एक हमारे जेई साहब जंक्शन पे, उन्होंने 5,000 का वो किया बिल था मेरे पे, 5,000 पे कनेक्शन काट दिया। फिर उस तार से बकरी मर गई, वो बैठा लिए किसानों ने, जब जैसे हाथ बिंद जोड़े जब छोड़े। लेकिन अंकल जी, देश में किसानों के हालात बड़े बदतर हैं। सही से कपड़े भी नहीं पहन पाता, इतनी मेहनत करता है। कहाँ देख रहे हो ये किसान की हालत? कोई सरकार क्यों नहीं करना चाहती काम? आप करवाना नहीं चाहते, हमारी बात को दबा देते हो आप भी। मीडिया वाले भी। आप सही किसान के बेटे होते तो नहीं दबाते। आप सही बता रहा हूँ मैं। मतलब मीडिया काम ठीक नहीं कर रही? नहीं, आप उस मीडिया दबाव बीजेपी के कर रही, सीधी बात। बीजेपी के दबाव में, सच्ची बात कहने के लिए मीडिया अभी दबाव में कर रही है, पहले भी काम करती थी दबाव। नहीं, अब कैसा शासन लगा जो दबाव में कर रही? पहले तो सच्चाई के रूप में कहते थे लोग, अब दबा। पर अंकल जी, सरकार तो कह रही है कि जो जनता चाहती है हम तो वही कर रहे हैं। मंदिर चाहती थी जनता, मंदिर बनवा रहे हैं हम तो। मंदिर मस्जिद से क्या काम चलेगा? हमारा चलेगा, हमारा पेट से चलेगा नहीं, बताओ। पर सर, वोट तो आपने मंदिर के नाम पे दिया था ना। मंदिर भी देखना तो पड़ता है। हमारा पेट तो भरना चाहिए इस तरीक़ा से, हमारे बच्चे तो पढ़ने चाहिए। तो स्कूल कहाँ चाहिए आपको? आपने कभी लड़ाई लड़ी? नो, हमें स्कूल चाहिए। लड़ाई लड़ने लायक मौका ही नहीं मिला अब तक। अब धीरे धीरे आ रहा थोड़ा बीजेपी देखने का शासन था कि बीजेपी बहुत अच्छी सरकार है। अब जब 4-4 कनेक्शन हो रहे, 5,000 पे हमारा बिल कट जाता है, फिर 5,000 लगाने के तार जुड़वाने के लिए ताजेई। पूरी दुनिया में जाना जाता है, और भारत में तो हर कोई जानता है कि यूपी में जो वोट पड़ता है ना, वो जाति धर्म के नाम पे वोट पड़ता तो है ही। पर अब किसान तो किसान ही, किसान की कौन सुनता है? अब धान की फसल तैयार हो, ये क्या रेट में बिक रहा है आपका धान? 2200 भी दे रहे हैं, 2200 भी ले रहे हैं ज़बरदस्ती। अच्छा। और ट्रैक्टर लौट के भी जा रहे हैं। तो धान की तो अलग अलग क्वालिटी है ना, अलग अलग क्वालिटी तो है। फिर भी कुछ ना कुछ तो कोई किसी चीज़ सीमा। मोटा वाला धान है वो क्या रेट? किसी चीज़ का तो सीमा बंदी होनी चाहिए किसान के लिए। जो मोटा वाला धान है उसका क्या रेट चल रहा है? 18 से बताया। 18 से। और कई ट्रॉली तो भगा दी है, हम नहीं ले पाएंगे। अच्छा जी।
लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हम जो है MSP दे रहे हैं किसानों को। कहाँ देना चाह रहे? अगर MSP देते तो किसान रैली वहाँ क्यों होती बॉर्डर संसद पर? में बोला है मोदी जी ने, रिकॉर्ड होती है वहाँ बातें। वो अगर वो किसान की बात, कितने किसान मर गए? MSP है, लागू बिना रहेगी। किसान के वो उनके ये वो काम इस सुना है बात किसान के वो नाम इस पे। बात नहीं कह रहे हैं कि MSP से कम जो लोग हमारे माल को लेंगे उन पर कार्रवाई होगी। किसान चाहते हैं कि सालों साल जो है का हमारा माल जो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो सरकार ने तय किया उस पर बिके। उससे कम यदि कोई लेता है तो जो है का उस पर जो है कानूनी कार्रवाई हो। सरकार उसको कानून के रूप में नहीं बना रही भारतीय है। किसान यूनियन से है क्या? हाँ, भारत किसान यूनियन से। ताऊ एक से एक सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे जी गंभीर। जी जी जी। जब 28 तारीख को टिकैत साहब के आंसू निकले तो स्वर्गीय अजीत सिंह ने फोन करके कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत जी करना। जी जी हाँ। लेकिन अभी तक टिकैत साहब का बयान नहीं आया कि जयंत हम तेरे साथ हैं, चुनाव लड़ दो। ना, वो अराजनीतिक है हमारी चुनाव क्यों लड़ेगा पार्टी। भाई? एक हाँ, भाई, चुनाव सुनो क्यों भैया, लड़ेगा? सुनो भैया, सुनो। टिकट तो चुनाव ही ना लड़ हमारी सकते। जो पार्टी है अराजनीतिक है, इसलिए हम किसी को जो है सपोर्ट तो कर सकते हो ना। ना सपोर्ट करेंगे इस हिसाब से नहीं करेंगे जिस हिसाब से मीडिया करवानी चाह रही हो। नहीं, गोलमोल क्यों रवैया है? गोलमोल होगा क्योंकि हम अराजनीतिक हैं, हम नहीं खड़े। हाँ, कि चुनाव लड़ते हैं। हमारे लिए आज अजीत सिंह जी वो है का ये है का जैन चौधरी बन जाएं और वो किसानों के लिए कुछ ना करें तो हम अगर सपोर्ट में रहेंगे तो हम बदनाम हो जाएंगे उसमें। लेकिन टिकैत साहब कह रहे हैं हमने खेत तैयार कर दिया, जिसे वो ना बोलो। अगर बीजेपी कानून वापस कर ले तो तुम तो कल बीजेपी को वोट दे दोगे। ना 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 कानून वापस ये करेंगे ही ना, करेंगे ही ना। ये तो हिटलर सरकार है भैया, ये तो हिटलर सरकार है जो एक बार कह दियो वो कह दियो, ये ना करेंगे वापस। कितने किसान मर पत्ते जाएंगे। क्यों नहीं खोल रही है भारतीय किसान यूनियन? किसके साथ जाना है? गुमराह क्यों कर रही है किसानों को? जाट में रहनो, जाट है हमारो जंत। जो बढ़िया और तेरी काम पता करेगा नहीं का? उसके साथ है भारतीय किसान यूनियन। और बढ़िया में आजकल जो है का बढ़िया में जो अजीत ये जो है का जैन चौधरी आज जो है का बढ़िया चल रहे हैं, सही है। उनके दादाजी स्वर्गीय चरण सिंह जी किसान और मजदूरों के मसीहा थे, है ना। और ऐसे ही जो है का उनके पिताजी ने भी जो है का किसानों की सुनी, बहुत मिल लगवाई, गन्ना मिल लगवाई और जो है का 4% ब्याज दिलाया हमको। राष्ट्रीय लोकदल की हालत ऐसी क्यों होगी? आखिर वजह क्या रही? भाई ये तो उछराव गिराव तो आते रहते हैं, कभी कांग्रेस ना, कभी कांग्रेस की ऐसी हालत थी, कभी कांग्रेस चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री रहे इस देश के। हाँ रहे, हाँ पता है, खूब और रहे। आज एक विधायक है राष्ट्रीय लोकदल का। हाँ तो कोई बात ना, आज एक है तो कल को जो है का 1 से 1 भी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। एक 11 एक कई हजार को 100 ज्यादा बढ़ेगा, है ना। ऐसा क्या उम्मीद लग रही है, कितनी सीट देंगे गठबंधन में? है अब ये तो नेता लोग जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, हम क्या जाने। हम तो वोटर हैं, हम तो वोट देने वाले हैं। अच्छा।